हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम लर्निंग एकेडमी। आज हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड से जो क्वेश्चन पेपर रिलीज़ हो चुके हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 के। इसको हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट स्टैंडर्ड पेपर वाला आज सॉल्व करेंगे। अगर आपको यही क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इंग्लिश में भी मेरा वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पर लिंक से इंग्लिश में वॉच कर सकते हो, या फिर आपको कन्नड़ा में चाहिए तो कन्नड़ा में भी है, आप कन्नड़ा में भी चेक कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर 2021 में जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स रिलीज़ हो चुके हैं। आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे आता है, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होते हैं। ये सब आपको एग्ज़ाम से पहले ही प्रिपेयर रहना चाहिए, लेकिन वरना आपको एग्ज़ाम में आधा घंटा यही में निकल जाएगा कि कितने क्वेश्चन है, कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चन हैं। सो आप सभी को तो पता है पार्ट ए पार्ट बी 2 पार्ट होते हैं। अगर आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर का रिव्यू चाहिए तो वो भी मेरा ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे पार्ट ए, हम आज पार्ट ए सेक्शन 1 सॉल्व करेंगे। सेक्शन वाइज मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। आज हम बात करेंगे पार्ट ए सेक्शन 1। तो यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए पार्ट बी, एंड सेक्शंस होंगे सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1। आपको 16 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच कैरीज 1 मार्क। अगर चॉइसेस है तो आप कोई भी एक सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको और वाला भी प्रॉब्लम करके सॉल्व करके बताती हूँ। सो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ एक्स वाई इज इक्वल टू 180 एंड HCF ऑफ एक्स वाई इज 3, देन फाइंड LCM एक्स वाई। यहाँ पे एक्स वाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है 180 एंड HCF इज आल्सो गिवन, HCF भी दिया हुआ है, हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 मार्क क्वेश्चन है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, चलो। तो यहाँ पे हमें 14587 अपॉन 2 to the power of 1 into 5 to the power of 4 दिया हुआ है। कितने नंबर्स के बाद हमें ये नंबर टर्मिनेट होता है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 2 and 5 हमें तो पता है कि इसके डेसिमल्स के बेस पे हमें ये डेसिमल प्लेसेस आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। हाईएस्ट पावर कितना है, 4 और 1 हाईएस्ट पावर इज 4। सो मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस मैक्सिमम कंसिडर करना है। तो आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस आंसर इज 4। आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस दिस नंबर गोइंग टू टर्मिनेट। ये हो गया। Next question is, if the sum of the zeros of the quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6 is 3, then find the value of k। यहाँ पे quadratic equation दिया हुआ है, k की वैल्यू फाइंड आउट करना। इक्वेशन दिया हुआ है quadratic equation 3x square minus kx plus 6। सो इससे हमें 3 a वैल्यू क्या होता है 3, b वैल्यू इज माइनस k, c वैल्यू इज इक्वल टू 6। So sum of zeros formula is minus b by ये sum of zero दिया हुआ है कितना 3 माइनस b वैल्यू माइनस k अपॉन a वैल्यू 3 3 are 9, minus into minus plus, therefore k value is equal to 9। easy। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, डज नॉट हैव ए सोल्यूशन। लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हम इक्वल के इसको इधर लेके आएंगे, प्लस विच इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे दिया हुआ है डज नॉट हैव सोल्यूशन, दैट मीन्स पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 फर्स्ट इक्वेशन को हम a1 b1 c1 ले लेंगे, सेकेंड इक्वेशन को a2 b2 एंड c2। a1 इज 3,
upon A2 6 which is equal to B1 is 1 upon K not equal to 3 upon 8. यहाँ पे K वैल्यू फाइंड आउट करना है, दिस वन इज नॉट इक्वल टू दिस, तो हम इन दो इक्वेशन को लेके सॉल्व कर लेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू के 3k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 3 1s are 3 2s are, k is value is 2. Answer is 2. तो नेक्स्ट क्वेश्चन is fourth question. If 3 chairs and 1 table cost 1500 and 6 chairs and 1 table cost 2400, form linear equation to represent this equation. यहाँ पे सेंटेंस में आपको कितने चेयर्स परचेज किए हुए हैं, कितने टेबल्स परचेज हुए हैं, कितने रुपीस में परचेज हुए हैं, ये दिया हुआ है. हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है. इट्स सो इजी. कम चलो स्टार्ट. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, cost of chair, let the cost of chair x रख लेंगे, let the cost of table is equal to y. According to question, 3 chairs, one table, table को हमने y लिया हुआ है. one table cost is 1400. then one table, 6 chairs plus one table is equal to 2400. इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 इतना ही. जस्ट लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5. विच टर्म ऑफ AP 27 24 21 AP सीरीज दिया हुआ है इज 0, यानी कि हमें n वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें AP सीरीज दिया हुआ है, ये इज इक्वल टू 27, डी हो जाता है A2 माइनस A1 दैट इज 24 माइनस 27, तो डी हो गया -3. इफ इट इज AP देन द फॉर्मूला इज AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये तो हमें पता है, वी नो दैट AN इज 0 बिकॉज वी हैव टू फाइंड n वैल्यू. ये वैल्यू इज 27 प्लस n वैल्यू फाइंड आउट करना है -1, डी वैल्यू इज -3. Next, AN 27 plus into minus 3 into n 3n, minus into minus plus 3 1s are 3, 27 plus 3 30 minus 3n. 3n को हम इधर ले लेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस n is equal to 30 upon 3, 3 1s are 3 10s are, n value is 10. Answer is 10. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और दिया हुआ है, आपको जो इजी लगता है वो कर सकते हैं. 5th क्वेश्चन में आप 2 क्वेश्चन रहेंगे, चॉइस आपको जो इजी है वो करेंगे, सिर्फ एक करना है. नेक्स्ट और भी सॉल्व कर लेते हैं. इफ इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ d इज इक्वल टू -4, n इज इक्वल टू 7, an इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a. यहाँ पे हमें an फाइंड आउट करना है, AP सीरीज दिया. इफ इट इज AP देन द फॉर्मूला इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी दिया हुआ है -4, n is equal to 7, an is equal to 4. an is given 4, फॉर्मूला में अप्लाई कर लेंगे. a वैल्यू फाइंड आउट करना है, n वैल्यू इज 7 माइनस 1, d वैल्यू इज -4. a प्लस 7 माइनस 1 इज 6 इंटू -4, 4 इज इक्वल टू a प्लस इंटू माइनस 6 4s are 24. 4 हम माइनस इक्वल के ए साइन इधर आ जाएगा, तो इट्स बिकम प्लस. A is equal to 28. A value find out करना है. Answer is 28. So next question is 6th question. For what value of k the equation 9x square plus 6kx plus 4 is equal to 0 has equal roots. यहाँ पे हमें k value find out करना है. इक्वेशन दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0. के वैल्यू फाइंड आउट करना है. इफ इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट्स हैं तो फिर डेल्टा इज इक्वल टू 0. डेल्टा इज इक्वल टू 0 मीन्स फॉर्मूला पता है हमें, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. ए वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए वैल्यू 9, बी वैल्यू 6k, सी वैल्यू 4. तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. b वैल्यू इज 6k होल स्क्वायर minus 4 into a value is 9, c is equal to 4. 6 6 are 36 k square minus 9 4s are 36, 36 4s are 144 is equal to 0. 36 k square minus साइन हम इक्वल के उस जगह पे भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा. k स्क्वायर
144/6. तो 36 1s are 36 4s are k स्क्वायर इज इक्वल टू 4. रूट हम 4 पे डाल देंगे, इसका स्क्वायर जाके रूट दे देंगे, तो k वैल्यू इज +or-2. k इज इक्वल टू +2 और k इज इक्वल टू -2. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर + 7x + 10 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, रूट्स फाइंड आउट करना है. सो इक्वेशन इज गिवन x स्क्वायर + 7x + 10 इज इक्वल टू 0. फैक्टराइजेशन मेथड में हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे. 10 × x स्क्वायर 10x स्क्वायर, कोई भी 2 नंबर मल्टीप्लाई करने से 10 आना है, एडिशन करने से 7. दैट मीन्स 5 2s are 10, ऐड करेंगे तो 7 आएगा. इट्स सो इजी. x स्क्वायर + 5x + 2x, हम इसके प्लेस में इसको स्प्लिट करके लिखेंगे. +10 इज इक्वल टू 0. कॉमन इज x + 5 + 2 इज कॉमन x + 5. सो ये और ये सेम रहना है विथ इंक्लूडिंग साइन. साइन के साथ सेम रहा है तो आपका प्रॉब्लम सही है या फिर कुछ गड़बड़ है. तो हम इस इक्वेशन में कॉमन ले लेंगे. x + 5 इज कॉमन x + 2. सो रूट्स आर x + 5 इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -2. नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन और दिया हुआ है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए वैल्यू फाइंड आउट करना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हैज़ नो रियल रूट्स नहीं है, तो ए वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन दिया हुआ है 30ax² - 6x + 1 इज इक्वल टू 0. नो रियल रूट्स मीन्स डेल्टा लेस दैन 0. फिर हमारा इक्वेशन बन जाता है b² - 4ac लेस दैन 0. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए वैल्यू इज 30a हो जाता है, b वैल्यू -6, c वैल्यू इज 1. यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे. b वैल्यू इज -6 होल स्क्वायर 4, a वैल्यू इज 30, a इंटू c वैल्यू इज 1 लेस दैन 0. माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 × 36, 30 × 4 120, 120a लेस दैन 0. माइनस को हम उधर भेज देंगे. 36 लेस दैन 120a, 36 अपॉन में 120 लेस दैन ये. 36 2 से ले लेंगे या फिर आप 3 से ले लो. 3 1s are 3 2s are 3 4s are 3 0s are 2 6s are 2 2s are 2 0s are 2 10s are 2 3s are. तो ये वैल्यू इज इक्वल टू 3/10. ए वैल्यू इज 3/10. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इफ PQ इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM. डायग्राम दिया हुआ है. एक्सटर्नल पॉइंट इज PQ इज इक्वल टू PT हो जाता है बिकॉज सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ हुए हैं. PQ इज इक्वल टू PT. लाइकवाइज यहाँ पे L एक्सटर्नल पॉइंट है, LQ एंड LN आर टैंजेंट्स, देयरफॉर LQ इज इक्वल टू LN. यहाँ पे M एक्सटर्नल पॉइंट है, देयरफॉर MN इज इक्वल टू MT. हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM. तो यहाँ पे PL + LQ इज इक्वल टू PQ हो जाता है, विच इज इक्वल टू PT. दैट मीन्स PM + MT या फिर MT + TM. अब PM + MT. LQ + PL + LQ के प्लेस में हम लिख लेंगे LN, विच इज इक्वल टू PM. MT के प्लेस में हम लिख लेंगे MN बिकॉज इट्स इक्वल. नाउ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM, PL + LQ + NM + MP. सो इन दोनों को मिला के 28 प्लस इन दोनों को मिला के 28 विच इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल PLM इज 56 सेंटीमीटर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. इफ 2 tangents आर inclined at 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then find the length of each tangent. यहाँ पे हमें tangent length of tangent find. According to question दिया हुआ है 2 tangents inclined at 60 degree. 2 tangents
इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, 60 डिग्री पे झुका हुआ है, टू टैंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल, सर्कल के लिए टू टैंजेंट ड्रॉ हुआ है, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट। हम पी ए या फिर पी बी बोथ आर सेम, पी ए इज इक्वल टू पी बी बिकॉज टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, सेम पॉइंट से ड्रॉ हुआ है, इसलिए पी ए इज इक्वल टू पी बी होता है। हम पी ए या फिर पी बी का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ट्रायंगल पी ओ ए, दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, ऊपर जो हाफ ट्रायंगल है इस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू नेक्स्ट नीचे वाला जो हाफ ट्रायंगल है, बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर इन ट्रायंगल पी ओ ए फर्स्ट ट्रायंगल ले लेंगे, तो हम 30 डिग्री, अगर टोटल 60 है तो ये फिर 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। तो हम परपेंडिकुलर बाय बेस tan 30 डिग्री ले लेंगे। tan 30 डिग्री का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज OA अपॉन PA। बेस ये हो गया, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस। नाउ OA इज कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रेडियस गिवन, PA फाइंड आउट करना है। tan 30 डिग्री, tan 30 वैल्यू इज 1/√3, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3√3 इज इक्वल टू PA। तो लेंथ ऑफ टैंजेंट इज 3√3 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन और ऑप्शन दिया हुआ है, कोई भी एक कर सकते हो आप, और भी हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर चलो सॉल्व करते हैं। PQ इज ए टैंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर O एट ए पॉइंट P। PQ टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं एक सर्कल पे विथ सेंटर इज O। इफ ट्रायंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल देन फाइंड OQP, यहाँ पे एंगल Q फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, PQ is a tangent to a circle center O. If OPQ is isosceles to OQP, then find the angle find out करना है। This is right angle. If it is isosceles triangle, two angles are equal. If it is x, this one is also x. Isosceles triangles means two sides two angle equal होते हैं। अगर ये x हुआ तो ये भी x होता है, तो हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सम ऑफ थ्री ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, x plus this one is 90, we know that, is equal to 180 degree. 2x plus 90 is equal to 180 degree. 2x 180 प्लस हम इक्वल साइन से इधर भेजेंगे तो माइनस 90, 180 माइनस 90 इज 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। देयरफॉर आंसर इज OQP is angle OQP is 45 degree. So next question is question number 10. In a triangle ABC, D and E are midpoints on AB and AC respectively such that DE parallel to BC. If AE is equal to 2 cm, AD is equal to 3 cm and BD is equal to 4.5 cm, then find the value of CE. So according to question, in a triangle ABC, D and E are the points on side AB and AC respectively such that DE parallel to BC. तो AE दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, AE is equal to 2 centimeter, AD is equal to 3 centimeter, BD is equal to 4.5 centimeter. So we have to find CE value find out करना है। तो theorem 6 के according AD upon DB is equal to AE upon EC. Easy है, ED value दिया हुआ है, 3 just value substitute करना है बस, is 2 which is equal to EC. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3EC is equal to 2 into 4.5 which is equal to 9. EC is equal to 9 upon 3, 3 1s are 3 3 which is equal to EC is 3 centimeter. So next question चलते हैं, question number 11. If B1, B2, B3, B4, B5 dash 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 and A1, A2, A3 has been marked and at an equal distance, in what ratio C divides B? यहाँ पे कितने रेशियो में C डिवाइड करता है इसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे रेशियोज दिया है, इक्वल डिस्टेंस A1, A2, A3, A4, 8 दिया हुआ है, AX 8 and BY is 5. The ratio is 8:5. आंसर इज 8:5, 8:5 में डिवाइड करता है, बस उतना ही
आंसर इज 8:5. तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12. Sin A plus cos B is equal to 1, A is equal to 30 degree and B is an acute angle. Find the value of B. According to question, sin A plus cos B is equal to 1, A is equal to 30 degree. So then A is equal to 30 degree, that means sin 30 degree plus cos B is equal to 1. Cos B is equal to 1 minus sin 30 डिग्री. हम इसको इक्वल साइन के उधर भेज देंगे. cos B इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 30 वैल्यू इज 1/2. इससे हम लेके सॉल्व करेंगे. cos B इज इक्वल टू 1/2. cos B इज 1/2. दैट मीन्स cos B इज इक्वल टू cos 1/2. cos फिर कैंसिल. B इज इक्वल टू cos 1/2. आंसर कितना आता है? 60 डिग्री. cos 1/2 इज 60 डिग्री, therefore B वैल्यू इज 60 डिग्री. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. इफ x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस y इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y. फाइंड आउट करना है. x वैल्यू y वैल्यू दिया हुआ है. x वैल्यू 2 sin स्क्वायर थीटा, y वैल्यू इज 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1. x प्लस y फाइंड आउट करना है. x वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस y वैल्यू इज 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1. हम इन दोनों में कॉमन ले लेंगे. 2 कॉमन. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1. तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो दिस वन इज 1. दिस मच इज इक्वल टू 1 प्लस 1. 2 1s are 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3. आंसर इज 3. सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं. इन ए सर्कल डायमीटर 42 सेंटीमीटर. एक सर्कल है, उसका डायमीटर है 42 सेंटीमीटर. इफ एन आर्क सबस्टेंडेड एट एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री पे एक आर्क है एट द सेंटर. सो वेयर पाई वैल्यू इज 22/7, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ आर्क. आर्क का हमें, तो एक सर्कल दिया हुआ है, इसका डायमीटर है 42 सेंटीमीटर. दैट मीन्स आर हमें मिल जाता है 21. आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. यहाँ पे एक आर्क ड्रा हुआ है सेंटर से 60 डिग्री पे. हमें इस आर्क का लेंथ पता करना है. सो लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr. थीटा गिवन 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री. 2 इंटू पाई वैल्यू इज गिवन 22/7 इंटू आर वैल्यू इज 21. 7 1s are 7 3s are 6 1s are 6 6s are 2 1s are 2 3s are. तो लेंथ ऑफ आर्क इज So next question पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 15.1. 12 solid spheres of a same radii are made by melting a solid metallic cylinder of a base diameter 2 cm and height is 16 cm. Find the diameter of each sphere. हमें यहाँ पे sphere का diameter find out करना है. तो according to question, एक सिलेंडर दिया हुआ है. सिलेंडर डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर विच मीन्स रेडियस 1 सेंटीमीटर होता है. हाइट इज गिवन 16 सेंटीमीटर. इसको पिघला के मेल्ट करके 12 स्पीयर्स बना रहे हैं. इस स्पीयर्स का हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है. तो वॉल्यूम सेम होता है. 12 स्पीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर. तो 12 इंटू स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर फॉर्मूला इज 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर h. 3 1s are 3 4s are 16 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. आप यहाँ से पाई को कैंसिल कर सकते हैं. आर वैल्यू इज गिवन 1 स्क्वायर. एच वैल्यू इज ऑल्सो गिवन 16 विल कैंसिल. आर वैल्यू आर क्यूब इज इक्वल टू 1. आर इज इक्वल टू 1. तो आर वैल्यू इज 1. हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है विच मीन्स आर प्लस आर 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. This diameter of sphere is 2 centimeter. Next come to the next question. Question number 16. Find the probability of getting doublet in an throw of pair of dice. So according to question, यहाँ पे pair of dice को थ्रो करने से डबलेट कितनी बार आता है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. डाइस में हम 6 रहते हैं तो पेयर ऑफ डाइस बोला है. तो पेयर मीन्स 2 डाइस को जब हम थ्रो करेंगे जो पॉसिबिलिटीज हैं 1/1, 1,2 1,2 1
1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ऐसे ही नेक्स्ट 2 को ले लेंगे, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। नेक्स्ट 3, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 5, 6, 6 है तो 6 तक लिखना है। 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे कितनी बार डबलेट आता है? टोटल प्रोबेबिलिटी में सैंपल्स टोटल होते हैं 3, 1, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो टोटल इज 36। तो प्रोबेबिलिटी हो जाता है, देखो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेट अपॉन टोटल। टोटल इज 36, आप काउंट कर सकते हो, टोटल 36 है। फेवरेट हमें क्या फाइंड आउट करना है? डबलेट 1, 2। डबलेट मीन्स 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 2। सेम आना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो 6 अपॉन 30, इसको आप 6 1 6 1/5। प्रोबेबिलिटी इज 1/36 होता है, तो 1/6। प्रोबेबिलिटी इज 1/6। सो कम टू द लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन 1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। Find the probability of getting black queen when a card is drawn at a random from a well shuffled pack of 52 cards. So according to question, total cards 52 है। 52 को हम डिवाइड करते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स रहते हैं, 26 रेड कार्ड्स रहते हैं। 26 में भी अगेन 2 डिवाइड होते हैं, 13, 13। यहाँ पे इसके पास भी एक क्वीन रहता है, इसके पास भी क्वीन, इसके पास भी एक क्वीन रहता है, इसके पास भी एक क्वीन। यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है ब्लैक क्वींस। ब्लैक मीन्स इन दोनों में ही ब्लैक रहता है, तो फिर प्रोबेबिलिटी इज फेवरेट बाय टोटल। फेवरेट इज 2 क्वीन अपॉन 52 टोटल कार्ड्स। 2 1s are 2 2s are 4, 2 6s are 1/26। प्रोबेबिलिटी इज 1/26। तो सेम क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश में और कन्नड़ा में भी बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, या कोई भी प्रॉब्लम आपको डाउट है तो आप कमेंट कर दें। मैं दोबारा से इसको आपकी लैंग्वेज में, आपको जो लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज में बता दीजिएगा, वो लैंग्वेज में आपको वीडियो बना के नेक्स्ट डाल दूँगी।